logarithmic and exponential functions. They will be used in the next coming chapters, like in the coming chapter differentiation, integration, then in differential equation. So these are the next 3 chapters जो कि काफी लेंथी चैप्टर्स हैं, और कंपैरेटिवली इनमें से डिफरेंशिएशन आई वुड से कि इजी है, लेकिन इंटीग्रेशन काफी मुश्किल। लेकिन जो भी है इन सब में आप देखेंगे कि आवर प्रीवियस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंस और सॉरी एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन यूज होंगे। ओके, आज मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करने लगूं तो मेजर पोर्शन जो आपने P1 की डिफरेंशिएशन की है वो आपको आनी चाहिए, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट डेफिनेटली आपके पास यहाँ पे होंगे डिफरेंशिएशन के, बट आपके बार बार इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू नीड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ P1। सो मैं एक क्विक 5 मिनट्स में हम रिव्यू करते हैं कि व्हाट वी डिड इन P1। उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिख लेते हैं डिफरेंशिएशन के। So first of all, we did the rules of differentiation. I mean, first rule was, if you want to differentiate d by dx of x raised to power n, what's the differentiation of x raised to power n? It is the power will become coefficient and subtract 1 from the power. So n x n minus 1. So that was the first rule of differentiation. Then second rule आपने जो किया था, that is power, whole power rule. ये भी power rule है, x raised to power n, mean n x n minus 1, इसको power rule भी कहते हैं. The other whole power rule was, mean if this is ax plus b whole power n, how to differentiate this? Whole power will become coefficient, then ax plus b as it is, and whole power n minus 1. Further क्या change आता था? Multiplied by the derivative of the base, multiply the derivative of the inner. Inner क्या है? ax plus b. Mean अगर base 3x plus 2 है, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 3. सो यू विल मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पे ax प्लस बी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो a आगे फर्दर मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई a यहाँ पे आप लिखें या स्टार्ट में a n आप लिख लें, इट्स अप टू यू. सो दीज वर द ओनली 2 रूल्स यू डिड फॉर डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन की टेक्निक सिर्फ इन्हीं 2 से आपने सारी सीखी थी आपने P1 में. ओके, देन आफ्टर दिस, what does this dy by dx, अगर आपके पास y हो उसको डिफरेंशिएट करें तो dy by dx आता था. इसको y1 भी लिख देते थे, डिफरेंट वेज थे. इसको y1 भी लिखते थे, इसको y प्राइम भी लिखते थे. एंड इफ यू हैव f of x, so if you differentiate f of x, तो आप क्या लिखते थे? f prime of x. Now this dy by dx और f prime of x, y1 y prime, ये क्या रिप्रेजेंट करते थे? These were the gradient function. Or you can say gradient of tangent. So this dy by dx gives you the gradient of any curve at any particular point. ओके, प्लीज टाइम पे ज्वाइन किया करें, अभी मैंने अनलॉक कर दिया है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, आपको कैसे पता चलता था कि ये डिफरेंशिएशन टॉपिक है? जब कभी क्वेश्चन में ग्रेडियंट की बात आती थी, टेंजेंट, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, या सिंपल ग्रेडियंट, या ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, इवन बिकॉज टेंजेंट एंड नॉर्मल आर परपेंडिकुलर. और जब कभी बात करता इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट्स, इन सब की जब भी बात करता था तो हमारे पास इट मीन दैट वाज द टॉपिक डिफरेंशिएशन. हाउ डू वी नो दैट इट्स डिफरेंशिएशन? क्योंकि फॉर स्टेशनरी पॉइंट आर, जिसको हम मिनिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट, वर्टेक्स, टर्निंग पॉइंट, दे आर डिफरेंट नेम्स.
वो कैसे फाइंड करते थे? ये काफी दफा ये क्वेश्चन आता था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट, A2 में भी बार बार आएगा। जो जो P1 में क्वेश्चन आते थे वही P2 में भी क्वेश्चन आएंगे, सिर्फ डिफरेंशिएशन आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। आप पहले आपने डिफरेंशिएशन अलजेब्रिक फंक्शन की थी, अब आप डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक और लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की भी करेंगे। बाकी सब कुछ वही होगा जो आपने पहले किया हुआ है। हाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स? यस, to find for coordinates of stationary point, हम क्या करते थे? We were using dy by dx as 0, mean f prime of x is equal to 0। हम gradient 0 पुट करते। क्यों gradient 0 पुट करते थे? Because turning point पे अगर आप, if this is the stationary point, this one, एक turning point है, stationary point, you can call it vertex। If you draw the tangent at this point, the tangent is horizontal and the gradient of the horizontal line is 0। So that's why to find the coordinates of stationary point, put dy by dx 0। और क्या किया था हमने? If you want to check the nature of the stationary points, there was a test. What was that? Second derivative test। So the second derivative test was कि आपने जो dy by dx find किया उसको दोबारा डिफरेंशिएट करें, तो आपके पास आ जाता था d square y by dx square। If your d square y by dx square is, उसमें अगर आप स्टेशनरी पॉइंट पुट करते थे, if it is greater than 0, if d square y by dx square is greater than 0, क्या होता था? That point was minimum, मीन पॉजिटिव अगर हो तो मिनिमम था। एंड इफ d square y by dx square is negative, if it is less than 0, so it means that stationary point is maximum। So this second derivative test is used to check the nature of the stationary point। Nature mean you need to tell whether it's a minimum point or maximum point। Murtajiz, this is the fourth point। To find the coordinates of stationary point, to find the coordinates of stationary point, we have to put dy by dx 0। ये as की हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन थ्रू आउट P1 वाली आपकी यहाँ पे यूज होगी। और क्या किया था हमने? अच्छा, अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ग्रेटर पॉजिटिव हो तो हमने देखा मिनिमम, नेगेटिव हो तो मैक्सिमम, अगर जीरो हो तो क्या होता है? नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम। इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। हमारे सिलेबस में ये नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कैसा हो, कौन सा ऐसा पॉइंट होगा। ये देखें, ये मिनिमम पॉइंट है, ये मैक्सिमम पॉइंट है। कौन सा पॉइंट होगा जो ना ही मिनिमम होता है ना ही मैक्सिमम होता है? क्यूबिक कर्व्स की अगर बात करें, इसमें इतनी परफेक्ट नहीं बनी, लेकिन ये जो पॉइंट है ये टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है, ये स्टेशनरी पॉइंट, लेकिन ये ना ही मिनिमम में आता है ना ये मैक्सिमम में आता है। थोड़ा सा और अगर मैं बेहतर बनाऊं तो आ गई। सो इसको हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, जब dy बाई डी एक्स सेकेंड डेरिवेटिव 0 के इक्वल आता है। भाई इसको थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, बट आपके सच इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा आपको नहीं पता होने चाहिए। अच्छा, और हमने क्या पढ़ा था एएस में? एएस में हमने चेन रूल भी किया था, याद है? व्हाट वाज चेन रूल? dy by dx is equal to, इट डिपेंड्स कि क्वेश्चन की क्या इंफॉर्मेशन है, आप उसके मुताबिक हर दफा चेन रूल बनाते थे। बट से इफ इट इज dy by dx, इसलिए मैं चेन रूल अगर बनाऊं तो कैसे करते थे? dy by dx, आप देखते थे क्वेश्चन में थर्ड वेरिएबल क्या है।
अगर थर्ड वेरिएबल टी है तो ऊपर डी टी और नीचे भी डी टी। अगर थर्ड वेरिएबल एरिया है तो डी ए ओवर डी ए। इट डिपेंड्स के थर्ड वेरिएबल। जनरल एक मैंने फॉर्म ली थी चेन रूल की, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। और इसके अलावा फॉर इंक्रीजिंग कर्व, व्हाट डू वी नो फॉर इंक्रीजिंग कर्व, या इंक्रीजिंग कर्व कर लें, इंक्रीजिंग फंक्शन कर लें। इंक्रीजिंग कर्व के बारे में हमें क्या पता है? विद रेफरेंस टू डिफरेंशिएशन अगर देखें, ग्रेडियंट, increasing curve gradient is always positive. So for increasing curve, f prime of x is always greater than 0, or you can say dy by dx is always greater than 0. And for decreasing curve or decreasing function, your dy by dx will always be less than 0, mean your gradient will always be negative. So इस तरह की हमने कुछ चीजें की थी, मैंने थोड़ा थोड़ा आपको रिव्यू दिया है कि हमने एएस में क्या किया था। ओके, नाउ इन A2 ये जो 8 पॉइंट्स हैं ये सारे के सारे बार बार हर क्वेश्चन में यूज होंगे, हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट यूज होंगे। नया क्या होगा A2 में? इन P1 you did the differentiation of algebraic functions. For example, अगर आपके पास था y is equal to x cube minus 7x square plus 2x minus 3, that is an algebraic function. The question was to differentiate this. So आप क्या कैसे differentiate करते थे? Your dy by dx is the differentiation of x cube is 3x square. The differentiation of minus 7x square is 14x. पावर कोफिशिएंट बन जाती है और 7 जो कोफिशिएंट है वो एज इट इज रहता है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं करते। वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है, मीन x स्क्वायर के साथ 7, उसको डिफरेंशिएट नहीं करते, वो एज इट इज रहता है। सो दैट विल बिकम 14x। 2x की डिफरेंशिएशन इज 2 एंड व्हाट्स द डिफरेंशिएशन ऑफ -3? 0। द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0, लेकिन आपने इस कांस्टेंट के साथ उसको मिक्स नहीं कर देना कि इस 7 को भी डिफरेंशिएट करें और 0 हो जाए और x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करें तो वो 2x ओवर 0 बन जाएगा। नो, जो कांस्टेंट प्योर कांस्टेंट होगा जिसके साथ वेरिएबल नहीं होगा उसकी डिफरेंशिएशन 0 होगी। वो कांस्टेंट जो कोफिशिएंट होगा किसी वेरिएबल का उसको आप डिफरेंशिएट नहीं करते, वो कोफिशिएंट एज इट इज रहता है। जी, दिस इज द प्रीवियस पेज। इस्माइल, okay, then other example, one more example, if you have y is equal to 3x minus 2 whole power 5, how to differentiate this? Okay, sorry.
So the other example of differentiation is y is equal to 3x minus 2 whole power 5. ये भी हमने AS में किया था. तो क्या होता था इसमें? Whole power will become coefficient. So dy by dx will be whole power will become coefficient. 3x minus 2, the base, will stay as it is, whole power 4. And then the derivative of inner, which is 3. So overall, your answer will be 15 times 3x minus 2 whole power 4. So these both were the examples of algebraic functions. इसमें algebraic function 3x, 2x, x square ये आपके पास आ रहे हैं. So difference क्या होगा P1 और P3 में कि अब हमने जो differentiation techniques सीखनी है, that is for trigonometric function, exponential function and logarithmic functions. जिस तरह आपको पहले हमने जब P1 में rules बताए थे कि आपने algebraic functions को किस तरह differentiate करना है, इसी तरह हम पहले rules देखेंगे, rules समझेंगे, rules क्या हैं trigonometric functions के, और फिर हम वो apply करेंगे. तो क्योंकि अब है ही हमारा इस सिलेबस में क्या है, द डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन. जब हमने डिफरेंशिएशन इनकी करनी है तो हमें ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कौन से हैं. ये ट्रिग्नोमेट्री हमारी इसीलिए हमें पता होनी चाहिए. आगे जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो यू विल डू द इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस. सो इसीलिए मैं बार बार कह रहा था कि हमें प्रीवियस टॉपिक्स चाहिए होंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ P3 की डिफरेंशिएशन, और सबसे पहले इसके रूल्स लिखते हैं. जिस तरह वहां पे डिफरेंशिएशन के 2 रूल्स थे, एक x पावर n का रूल था, दिस वन n x n minus 1, और देयर वाज द सेकंड रूल वाज होल पावर. देयर वर ओनली 2 रूल्स. यहां पे क्या होंगे आपके पास, देयर विल बी 6 रूल्स. 6 रूल्स किसके लिए, वो एक ही, वो आपके फॉर्मूला शीट में भी गिवन होंगे. मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ tan, 3. Then differentiation of exponential function e raised to power, differentiation of logarithmic function ln x, and sixth one is differentiation of inverse trigonometric function, that is only tan inverse. Sin inverse और cos inverse हमारे सिलेबस में नहीं है, और tan inverse भी आपका 2020 onward सिलेबस में ऐड हुआ है. मैं लिखूंगा तो साथ बताऊंगा अभी. Okay, let's write the rules for the differentiation of P3. First one, d by dx of sin x. बहुत सिंपल रूल्स हैं इसके. साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos x. Second, d by dx of cos x. What's the differentiation of cos x? The rule for the differentiation of cos x is minus sin x. Third, differentiation of tan x. Differentiation of tan x is secant square x, sec square x. तैमूर आप लिख नहीं रहे, ये आते हैं. Next, the differentiation of exponential function, that is d by dx of e raised to power x. सबसे मुश्किल डिफरेंशिएशन इसी की है, और वो e raised to power x ही है. देखा, नो चेंज. e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ही होता है. Fifth, d by dx of ln x, logarithmic function, natural log, is 1 over x. Sixth and last, the differentiation of inverse trigonometric function. And inverse trigonometric function sin inverse, cos inverse, tan inverse होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ tan inverse है. So d by dx of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. These are the 6 rules जो कि बार बार आप P3 में अप्लाई करेंगे. ये बेसिक रूल्स हैं. जिस तरह आपने P1 में बेसिक रूल पढ़ लिया था, x raised to power n is n x n minus 1,
और होल पावर का रूल पढ़ लिया, और उसके बाद एक्सटेंशन, उससे रिलेटेड बहुत से लेंथी क्वेश्चंस भी होते थे, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। बट ये ओरिजिनल रूल्स अब आपको पता होने चाहिए, फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, बट इसमें कोई मुश्किल भी नहीं है। अगर आप देखें डिफरेंशिएशन ऑफ साइन याद करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज कॉस, डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, differentiation of tan is secant square x, differentiation of e raised to power x is e raised to power x, differentiation of ln x is 1 over x, and the differentiation of tan inverse x is 1 over 1 plus x square. किसको? ये नेचुरल लॉग है, इसी को डिफरेंशिएट, सॉरी, जो बेस 10 वाला लॉग होता है, नहीं, आपके जो यहाँ पे है वो सिंपल ln है, सिर्फ ln की आपको डिफरेंशिएशन आएगी। अगर ln के अलावा कोई आती है, वैसे वो नहीं है, लेकिन मैं उसके बारे में डिस्कशन करता होता हूँ, एंड पे मैं करूंगा उसकी, लेकिन ये आपके पेपर में जो आती है, व्हाट्स द फिफ्थ पॉइंट, आई कांट अंडरस्टैंड। देखिए समझा, अगर देखा जाए समझना, तो आपको पॉइंट 1 भी नहीं समझ आया, ये तो याद किए हैं आपने, नहीं मैं नहीं समझाऊंगा। उसकी रीजन ये है कि हमारा जो सिलेबस है, मैं अगर आपको शो करूं, लेकिन चलें, सिलेबस में क्या है कि आपको यू नीड टू अप्लाई दीज रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन इन डिफरेंट व्हेन दे हैव सम डिफरेंस और मल्टीपल। आपको x रेज टू पावर n की डिफरेंशिएशन n x n माइनस 1 या x क्यूब की डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर जो आई थी, वो उस रूल से आई थी, वो रूल कैसे जनरेट हुआ वो नहीं पता, वो रूल कैसे जनरेट हुआ था उसकी वो आपके सिलेबस में नहीं था, और वो एक बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, हमारे वो सिलेबस में नहीं है जिससे हम करेंगे। नॉर्मली ये अगर एफएससी वाले देखें, जो उनके सिलेबस में ये होता है, उनकी एक एक्सरसाइज होती है पहले प्रूव करना, वो एक पेज का प्रूफ होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। सो ये फिफ्थ पॉइंट हो या सेकंड पॉइंट हो, ये रूल्स है जो आपने याद रखे। मीन डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, cos is minus sin, tan is secant square x, e raised to power x is e raised to power x, ln x is 1 over x, tan inverse x is 1 over 1 plus x square। अब जो एक्सटेंशन है, ये बेसिक रूल्स हैं, फॉर्मूला शीट में गिवन होंगे, लेकिन अब मुश्किल क्या चीज होगी, यहाँ पे ये रूल्स जितने भी ये कंप्लीट नहीं हुए, फॉर्मूला शीट में यही कुछ गिवन होगा आपके पास। होता क्या है, जिस तरह आपके पास जो P1 में ये रूल था, दिस वन, आप होल पावर रूल लगाते थे और फिर बेस का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करते थे। होल पावर रूल लगाने के बाद जो इनर का डेरिवेटिव आगे आप मल्टीप्लाई करते थे। ये जो जितने मैंने रूल्स लिखे हैं, इन सब में साइन कॉस टेन की बात करें या बाकियों की भी डिस्कशन करते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन साइन ऑफ एक्स की कॉस एक्स है, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव आगे आपने मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया हुआ यहाँ पे, क्योंकि एंगल क्या है, एक्स, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, मतलब साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, और रूल ये है कि यू नीड टू फर्दर मल्टीप्लाई with the derivative of angle, and here the angle is x। अगर मैं फर्दर एंगल के डेरिवेटिव को आगे मल्टीप्लाई करूं तो इट विल बिकम 1, so cos x into 1 is simply cos x, और ये रूल हर जगह लगता है। मैं अगर सेकंड की केस की बात करें तो डेरिवेटिव ऑफ एंगल इज 1, तो नो नीड टू मल्टीप्लाई, एज इट इज रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ tan x का जो एंगल x का डेरिवेटिव है वो आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1। e raised to power x में क्या होता है, you have to multiply with the derivative of the power। यहाँ पे पावर क्या है, x, और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1, तो आगे 1 मल्टीप्लाई कर दें। ln x का क्या रूल है कि ln जिस नंबर का अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे किसका अप्लाई हो रहा है, x का, और x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा तो वो 1 आएगा। अभी ये लिखे नहीं, मैं आपको ये लिखवाऊंगा, ये रूल्स डिफरेंट वे से मैं आपको भी लिखवाऊंगा, ये भी सिर्फ समझा रहा हूँ। tan इनवर्स x में भी क्या होगा कि x मीन एंगल, इसका डेरिवेटिव आगे फर्दर मल्टीप्लाई होगा और वो 1 आएगा। तो यहाँ मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया हुआ क्योंकि वो एंगल जो था वो x था, या पावर जो थी वो x थी, और उनका तो डेरिवेटिव 1 नहीं आता है, तो उससे कोई चेंज नहीं आता, तो दैट्स व्हाई इनको एज इट इज लिखा रहने दे। मतलब अब इन्हीं रूल्स की मैं एक्सटेंशन आपको लिखवाने लगा हूं, जरा वो देखिएगा कि अगर एंगल कुछ डिफरेंट हो जाए। मीन फर्स्ट वन, ये न्यू रूल्स हम नहीं लिखने लगे, ये हम इन्हीं की एक्सटेंशन लिखने लगे। मीन इफ यू differentiate and differentiate what, sin ax plus b,
मीन एंगल थोड़ा मैंने ax प्लस बी बना दिया, इंस्टेड ऑफ x मैंने ax प्लस बी बना दिया. सो वी नो द डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos ax प्लस बी, क्योंकि हमें पता है साइन का डेरिवेटिव cos होता है. तो अब क्या मैंने लिखा, साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी. चेंज क्या होगा, और फर्दर you have to multiply with the derivative of the angle. अब एंगल यहाँ पे क्या है, ax plus b. What is the derivative of ax plus b? a. तो इसमें फर्दर क्या होगा, you will multiply with a. लेकिन जहां मैंने a लिखा है आपने यहां नहीं लिखना, क्योंकि आप हो सकता है इस a को उस एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दें. हालांकि ये a उस एंगल से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, इसको आप कोफिशिएंट में लिखें. मल्टीप्लाई कहां पे करें, यहाँ पे a cos ax plus b. बिकॉज बाद में लिखने से समटाइम्स आप उस नंबर को एंगल से मल्टीप्लाई कर देते हैं. मीन अगर साइन 30 आ रहा है तो 30 के साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये न्यू रूल नहीं है, मैंने आपको सिर्फ ये बताया, वही रूल है, साइन का डेरिवेटिव कॉस, बट एंगल का डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे. ओके नेक्स्ट आप बताएं इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी क्या होगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस इज माइनस साइन, तो आप लिखेंगे माइनस साइन ए एक्स प्लस बी. एंगल चेंज नहीं होगा, जो ओरिजिनल एंगल है वही एंगल रहेगा, बट एंगल का डेरिवेटिव फर्दर मल्टीप्लाई होगा. और यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव इज ए, सो यू नीड टू मल्टीप्लाई ए. सो आई एम राइटिंग ए हियर, माइनस ए साइन ए एक्स प्लस बी. ठीक है. सो डी बाई डी एक्स ऑफ टेन ए एक्स प्लस बी क्या होगा दानियाल. a secant square ax plus b. We know the differentiation of tan x is secant square x. तो यहाँ पे tan ax plus b की secant square ax plus b, but the derivative of angle is a, और वो आगे मल्टीप्लाई होगा तो आपने उसको कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दिया. फोर्थ वन, d by dx of e raised to power ax plus b. हमें ये पता है कि e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power x ही होता है. सो e raised to power ax plus b का डेरिवेटिव भी e raised to power ax plus b ही होगा. लेकिन एंगल नहीं, पावर का डेरिवेटिव हम फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे. तो ax plus b का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा इनटू a. वो आप यहां लिखें a, या इसको कोफिशिएंट में लिख लें, बोथ आर फाइन. सो a into e raised to power ax plus b. Fifth, d by dx of ln ax plus b. Yes, Mishal, what will be the rule for this? Right, into a. क्योंकि ln x की डिफरेंशिएशन इज 1 over x, तो अगर ln ax plus b है तो इसकी डिफरेंशिएशन होगी 1 over ax plus b. लेकिन ax plus b का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा तो इनटू a यहां लिख दें, या इसको a over ax plus b लिख दें into a, or simply you can write a over ax plus b. Sixth and last, d by dx of tan inverse ax plus b. ये कौन बताएगा. गुड. सो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 over 1 plus x square. तो अब x की जगह क्या लिख देंगे आप, ax plus b. एक तो ये आएगा, सो 1 over 1 plus x square था, तो अब x है ax plus b, so it will be ax plus b square. बट फर्दर चेंज क्या होगा, multiply with the derivative of ax plus b, which is a. So you can write a over 1 plus ax plus b whole square. So ये जो मैंने पैरेलल में कुछ रूल्स लिखे हैं, ओरिजिनली रूल वही 6 हैं, सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि एंगल और पावर के डेरिवेटिव्स फर्दर आगे मल्टीप्लाई करने हैं.
सो ये उन्हीं रूल्स की एक्सटेंशन है, ये न्यू रूल्स नहीं है जी। अब इनकी हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कोई प्रैक्टिस करते हैं, जैसे जैसे ये इन्हीं रूल्स को अप्लाई करते हैं हम। जी, आई होप everyone has written. So on the next page, now examples. Okay, examples. First of all, if you have y is equal to say sine 3x, y is equal to sine 3x. Yes, Amina, what's the differentiation of this? Yes, differentiation of sine is cos, means sine 3x की differentiation होगी cos 3x. एंगल चेंज नहीं करना, जो ओरिजिनल एंगल है वही रखना है. So sin 3x की differentiation is cos 3x and further angle 3x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा तो into 3 नहीं लिखना, 3 स्टार्ट में लिखें क्योंकि into 3 लिखने sometimes 3x into 3 आप cos 9x कर देते हैं, एंगल के साथ वो मल्टीप्लाई नहीं होता. That is basically the coefficient. Next, if you have y is equal to cos 4x minus 1, cos 4x minus 1. Yes, Anushe. Right. So differentiation of cos is minus sine. So mean minus sine 4x minus 1. ऐसे लिखेंगे हम. Then we'll see कि derivative of angle is 4. So 4 multiply कर दिया. Third, differentiation of three tan x. Yes, Ayan. Ryan, sorry. Not Ayan. Ryan. दो Ryan है. उन Ryan से पूछ. Ryan वसीम से next पूछूंगा. जी? नहीं? वही तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है, इसमें करना भी कुछ नहीं है यार. tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर से लिख दें. 3 तो कोफिशिएंट है, 3 को तो हम डिफरेंशिएट नहीं करते. जिस तरह आप लिखा होता था 3x पावर 5, क्या 3 को डिफरेंशिएट करते थे? 3 तो कोफिशिएंट, उसको डिफरेंशिएट नहीं करना. तो यहाँ पे 3 भी कोफिशिएंट है, इसको तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है. सिर्फ tan x लिखा हुआ है और tan x की डिफरेंशिएशन डायरेक्ट रूल है secant स्क्वायर x, क्योंकि एंगल तो है ही x, उसका डेरिवेटिव 1 है, तो फर्दर उसमें करने की कुछ जरूरत ही नहीं है. सो द डिफरेंशिएशन ऑफ 3 tan x इज 3 secant स्क्वायर x. G. Ryan Wasim now. So y is equal to e raised to power 7x. G. E raised to power x. The differentiation of e raised to power x is e raised to power x. So e raised to power 7x क्या होगी? E raised to power 7x ही रहेगी. कोई चेंज नहीं है इसमें. But further you need to multiply with the derivative of the power, which is 7. So 7 e raised to power 7x. Fifth, if we have y is equal to ln 2x minus 1. ये बता के चले जाएं, फिर बैठे. सीखना है ना, फिर तो सीखना है ना जी. हसन. तैमूर, मुश्किल नहीं है चीजें, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे. So ln x की differentiation is 1 over x. So differentiation, this is ln 2x minus, so it will be 1 over 2x minus 1 into the derivative of 2x minus 1 is 2. So that will be 2 over 2x minus 1.
Okay, next is, if you want to differentiate, the question is y is equal to tan inverse 3x. Differentiate tan inverse 3x. So dy by dx will be, keep the original rule in your mind. Mean tan inverse x is 1 over 1 plus x square. So Khadija, right. So आपने 3 multiply भी करके बता दिया. So 1 over 1 plus x square. X is 3x here. So 3x into the derivative of 3x, which is 3. So इसको थोड़ा सा हम further लिख सकते हैं, 3 over 1 plus 9x square. Okay, y is equal to 4 sine 2x plus 3 cos 5x minus 1. रूल विल स्टे सेम. मैंने वही अब क्या सम और डिफरेंस की फॉर्म में ले आया हूं. मीन एक ही क्वेश्चन में इनको ऐड कर दिया है. तो जब सम या डिफरेंस होता है तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट करते हैं. जी अब्दुल्ला बताइए इनकी डिफरेंशिएशन. जी आप मोबाइल आप यूज कर रहे हैं ना. 4 cos 2x तो नहीं आएगा. 8 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि 4 तो कोफिशिएंट उसी तरह. sin 2x की डिफरेंशिएशन इज cos 2x into 2, so that will become 8 cos 2x and then minus 15 sin 5x minus 1. Okay, x square plus ln x cube. X square plus ln x cube. जी हसन. Yes. 1 over 3x square क्यों? ln x का डेरिवेटिव होता है 1 over x. ठीक, तो ln x क्यूब का क्या होगा? 1 over x क्यूब into x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3x square. ठीक है, आपने डिनोमिनेटर में उसको डिफरेंशिएट नहीं करना. सो ln x क्यूब की डिफरेंशिएशन it will be, because ln x is 1 over x, so ln x cube will be 1 over x cube into the derivative of x cube, which is 3x square. So our final answer will be 2x plus 3 over x. सिंप्लीफाई कर दें अगर तो. हमारा यहाँ पर्पस सिंप्लीफाई करना नहीं है. हो सकता है इसको भी आगे फर्दर एलसीएम लेना पड़े, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट इस टाइम सिर्फ ये है कि हमें सीखना है कि डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स क्या हैं. सो सिंप्लीफिकेशन इतनी अभी इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. Okay, next is y is equal to e raised to power 5x minus ln 3x minus 1. Differentiate this. So Moise, dy by dx is, sorry, e raised to power 5x. Okay, wait, e raised to power 5x की डिफरेंशिएशन दोबारा बताएं. x किधर गया? देखिए, पावर e raised to power x का डेरिवेटिव e raised to power 1 नहीं होता, e raised to power x ही होता है. पावर में डेरिवेटिव नहीं लेना,
एज इज पहले लिखें जो रूल है और फिर आगे मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव से। सो ई रेज टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स ही होती है। सो ई रेज टू पावर 5x की होगी ई रेज टू पावर 5x into the derivative of the power will get multiplication में 5x आगे मल्टीप्लाई होगा, उसका डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई होगा, और वो क्योंकि 5 होता है, so 5 e raised to power 5x मीन स्टार्ट में ही इसको डिफरेंशिएट कर देना। ओके देन माइनस ln 3x minus 1 is 1 over 3x minus 1 into the derivative of 3x minus 1 is 3, so it will become 3 over 3x minus 1. Okay, y is equal to e raised to power sin x. मीना डिफरेंशिएशन ऑफ, थोड़ा मैं क्वेश्चन ऐसा मुश्किल करूंगा, बट आई होप कि आप समझ जाएंगे। और कुछ लोग शायद अभी बोर हो रहे होंगे कि यार इतने इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन मुझे सबको साथ लेके चलना है, ऐसा ही है ना। हाँ, आप बोर हो रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि आपको सब कुछ आता है जी। मीना ई रेज़ टू पावर साइन एक्स की डिफरेंशिएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। गुड, यस वी नो द रूल कि ई रेज़ टू पावर एक्स की डिफरेंशिएशन ई रेज़ टू पावर एक्स होती है, तो ई रेज़ टू पावर साइन एक्स की होगी ई रेज़ टू पावर साइन एक्स, वही होगी। और डेरिवेटिव ऑफ पावर, और पावर है साइन एक्स, सो मोइस साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, सो इनटू कॉस एक्स आगे लिख लें या कोएफिशिएंट में कॉस एक्स लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ कॉस एक्स लिखें या पहले कॉस एक्स लिखें, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। y is equal to 5 cos x cube minus 1। जी बिलाल वड़ाइच। -5 sin -5x² sin x cube minus 1. Is it -5 or -15? सिर्फ 5 नहीं लिखा होगा। 5 लिखा है, ओके सही है, बिल्कुल ठीक है। चलें, आपको जो 5 बता रहे हैं, मैं लिखता हूँ पहले। 5 तो कोएफिशिएंट है, वो ऐसे ही रहेगा। एंड कॉस की डिफरेंशिएशन क्या होती है? सो मैं माइनस साइन एक्स होती है तो -5, क्योंकि कॉस होता है एक्स, साइन कॉस की डिफरेंशिएशन इज साइन, सो आई एम राइटिंग साइन एक्स क्यूब माइनस 1। बट बिलाल एक्स क्यूब माइनस 1 एंगल का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव विल बी 3x²। सो मैं कोएफिशिएंट में लिख रहा हूं, अभी डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, 3x², and that 3 will get multiplication with 5, so it will give you -15x² sin x cube minus 1। That's why I was saying कि it is minus, ये मल्टीप्लाई का साइन है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं -15, लेकिन मैंने वो अलग शो किया कि इनर का डेरिवेटिव, जो एंगल का डेरिवेटिव, वो 3x² है। Okay, y is equal to ln 10x। जी रायान, ln की डिफरेंशिएशन पहले होगी या 10 की होगी? ये क्या है एक्चुअली? फंक्शन क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन है, ln ऑफ सम फंक्शन है ये। सो व्हाट्स द रूल फॉर ln? सॉरी, ये मिक्स हो गया है। आप जब क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है या 10 फंक्शन है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है? ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉग किसी नंबर का अप्लाई, और वो नंबर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो एक अलग बात है। जी कौन बताएगा? जी 1/sec²।
आप डिफरेंशिएशन थोड़ा जल्दी ले लेते हैं, पहले ओरिजिनल रूल अप्लाई करें। ओरिजिनल रूल ln x का होता है 1/x, 1/1 नहीं होता, इसको डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में नहीं करते। यस, सो सी द रूल, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x। यहाँ पे x क्या है, ln x, यहाँ पे x है, सी योर x is 10x, so it should be 1/10x, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ ln x is 1/x, यहाँ है ln 10x, so it should be 1/10x into the derivative of 10x, which is secant square x. So we can write it secant square x over 10x. थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं, सॉरी, नहीं नहीं नहीं, इतना मुश्किल नहीं है अभी। और ये हाँ, नहीं है सिलेबस में यार सब कुछ। y is equal to e raised to power sin 5x। आई एम श्योर कि मेरे बताए बगैर भी आप कर सकते हैं, इसको ट्राई करें। जी आमना अहमरीन, you are saying cos 5x e raised to power sin 5x, is that correct? She is saying cos 5x e raised to power sin 5x, क्या ये करेक्ट है? नहीं, आपने नाम एसन, यस 5 आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक 5 मिसिंग है इसमें। एक्चुअली हो क्या रहा है जरा देखते हैं इसमें। हमें, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या रूल होता है, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x ही होता है, मीन e रेज़ टू पावर sin 5x का होगा e रेज़ टू पावर sin 5x, ठीक हो गया। अब फिर sin 5x मीन पावर का डेरिवेटिव लेना है, जब पावर का डेरिवेटिव लेने लगे sin 5x का डेरिवेटिव होता है cos 5x, और फिर जब cos को डिफरेंशिएट किया तो cos का जो एंगल है उसका डेरिवेटिव भी आगे मल्टीप्लाई होगा, सो इट शुड बी 5 cos 5x। सो एंगल, जब भी हम साइन को डिफरेंशिएट करते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और फिर एंगल का डेरिवेटिव भी आगे मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 मिसिंग था, सो नाउ इट्स करेक्ट। सो e रेज टू पावर sin 5x का डिफरेंशिएशन इज e रेज टू पावर sin 5x into 5 cos 5x। नेक्स्ट, हाँ जी, नहीं मुझे ये बताइए y is equal to e raised to power 3x की डिफरेंशिएशन पहले बताइए जरा। होती है e raised to power 3x, और फिर क्या करते हैं आप, 3x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करते हैं आगे, और 3x का डेरिवेटिव क्या है 3, तो ये आगे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या था, e raised to power sin 5x का e raised to power sin 5x, और फिर sin 5x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करना था हमने। अब मैं अलग से लेता हूं, मैं क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन यही है sin 5x, आप मुझे बताएं इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी sin 5x की। आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो आप लिखेंगे sin 5x की डिफरेंशिएशन cos 5x, और फिर एंगल 5x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हम यहां नॉर्मली लिखते हैं 5 cos 5x। सो एक बात कंफर्म कि sin 5x का डेरिवेटिव होता है 5 cos 5x, तो यहां पे हमने क्या किया, e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x, और फिर पावर का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई कर दिया, पावर sin 5x है उसका डेरिवेटिव होता है 5 cos 5x, ठीक हो गया।
Okay, next is if we have y is equal to कोई सिंपल पहले कर देता हूँ tan 2x, जल्दी से बताइए इसका डेरिवेटिव, क्योंकि tan की मुझे लगता है प्रैक्टिस नहीं अभी सही हुई। tan 2x की डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगी। जी एसन 2 secant square 2x, क्योंकि tan x की डिफरेंशिएशन इज tan square x, तो tan 2x की secant square 2x और 2x का डेरिवेटिव आगे मल्टीप्लाई तो वो 2 आ गया। लास्ट एग्जांपल y is equal to sine of cos 3x। एंगल क्या है यहाँ पे cos 3x, साइन का एंगल क्या है cos 3x और cos का फर्दर एंगल 3x है। आप पहले अटेम्प्ट कर लें, उम्मीद है ऐसा नहीं आएगा, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। जी अली सिद्दीकी, अटेम्प्ट करें, नहीं होता तो मैं करवा देता हूँ। बताइए। राइट, यस। सो स्लो मोशन में इसको देखते हैं जरा। साइन ऑफ एंगल, किसी भी साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos ऑफ एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा cos ऑफ एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पे, एंगल क्या है cos 3x। ये मैंने जनरली साइन को मैंने डिफरेंशिएट किया, साइन का डेरिवेटिव cos बन गया। अब एंगल क्या है यहाँ पे, वो है cos 3x इनटू, आगे हम क्या करना है cos 3x के एंगल को हम हमने डेरिवेटिव लेना है। अब cos 3x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन 3x, और 3x का डेरिवेटिव क्या होता है 3। So you can write minus 3 sine 3x into cos 3x। खैर ऐसा इंशाल्लाह नहीं आएगा, लेकिन हम इसको एग्जांपल एक डिस्कस कर लिया है, सो परेशान नहीं होना, इतनी मुश्किल नहीं है डिफरेंशिएशन जितनी अभी आपको लास्ट 2-3 एग्जांपल से लग रही है। हम यही जो चीजें की हैं थोड़ा सा हम इनको रिवाइज करेंगे कल फर्स्ट 5 मिनट्स में, और फिर हम आगे नेक्स्ट रूल्स कुछ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज। यार आज